हमारा आज का टॉपिक है कंपैरेटिव्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम किन्हीं भी दो चीज़ों के कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, हम कई बार कहते हैं ये उससे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे लंबा है, ये उससे पतला है, ये उससे मोटा है। दोस्तों, ऐसा कंपैरिजन हम जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं तो उसके लिए हमें या तो किसी एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ती है या तो फिर किसी एडवर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के हमारे टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे इन शब्दों की मदद से हम दो या उनसे कई ज्यादा चीजों का कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले हमारे लिए जो आज पढ़ने का टॉपिक है वो है सिंगल वर्ड कंपैरेटिव्स। दोस्तों, जैसा कि हमको पता है, जैसा कि आप जानते हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इस तरह से गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं, आप जानते हैं कि इनकी अलग अलग डिग्री होती है। ये पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स that do not require the word more or less before them and add er or ier with them are the single word comparatives। दोस्तों, मैंने कई बार लोगों को कंपैरिजन गलत शब्दों के साथ करते सुना है। मैंने कई बार सुना है मोर गुड, जबकि होता है गुड, बेटर, बेस्ट। लोग कर देते हैं गुड, मोर गुड या पता नहीं क्या का। तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान से पढ़ना है कि हमारी जो पहली स्लाइड है वो ये कहती है कि वो एडजेक्टिव या वो एडवर्ब जिनके आगे हमें मोर या लेस ऐसे शब्द लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और हम सिर्फ उनके आगे ई आर या आई ई आर लगा करके किन्हीं भी दो चीजों का कंपैरिजन कर देते हैं, तो वो सिंगल वर्ड कंपैरेटिव्स कहलाते हैं। जैसा कि टॉल, टॉल के आगे आपने ई आर लगा दिया तो वो हो गया टॉलर, और ई एस टी लगा दिया तो वो हो गया टॉलेस्ट। पर हम ना यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं और ना ही हम यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंपैरेटिव्स की बात कर रहे हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, वो कैसा होता है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर वर्ब लगाना होता है, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ ई आर जोड़ना होता है, उसके बाद टी एच ए एन वाला देन हम लगाते हैं, फिर वो नाउन या प्रोनाउन लगा देते हैं जिससे हमारे सब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है। और उसके बाद अगर हम वर्ब लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर हम वर्ब को हिडन भी रखना चाहें तो वर्ब हिडन भी रख सकते हैं। दोस्तों, ये सेंटेंसेस अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि इनके एग्जाम्पल को पढ़ के हम थोड़ा ध्यान से देखें कि एक्चुअल में सिंगल वर्ड कंपैरेटिव्स क्या होते हैं। दोस्तों, यहां पर जो हमारा पहला एग्जाम्पल लिखा है वो लिखा है अतुल इज टॉलर देन मोहित। इसका मतलब अतुल मोहित से लंबा है। तो हमने क्या करा दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब लगा दिया जो इज एम आर लगना था, फिर हमें जो कंपैरिजन करना था वो लंबाई पे करना था, यानी कि टॉल, टॉल के आगे हमने ई आर लगा दिया। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हम या तो ई आर लगाएंगे या आई ई आर लगाएंगे। तो टॉल का बन गया टॉलर, उसके बाद टी एच ए एन देन लग गया दोस्तों, और फिर हमने जो अतुल का कंपैरिजन मोहित से करना था, मोहित का नाम लिख दिया। तो यहां पर दोस्तों हमारे पास अतुल इज टॉलर देन मोहित ये लाइन बनकर आ गई, जिससे हमें ये पता चल गया कि अतुल मोहित से लंबा है। उसके बाद हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। यहां पर जो अगला एग्जांपल है दोस्तों वो है टुडे इज हॉटर देन यस्टरडे। इसका मतलब जो आज का दिन है वो कल की तुलना में गर्म है, कल की अपेक्षा में थोड़ा ज्यादा गर्म है। तो यहां पर हमने क्या करा दोस्तों, हॉट, मोर हॉट नहीं लगाया, हमने यहाँ पे हॉटर, ई आर जो हमने पहले कहा था वो लगा दिया। तो लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल बनता है दोस्तों वो बनता है शी हैज डार्कर हेयर देन ही हैज। इसका मतलब इसके बाल उसके बालों से ज्यादा डार्क हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन बालों की डार्कनेस का था, तो हमने जो डार्क एडजेक्टिव था हमारा उसके आगे ई आर लगा दिया, तो ये बन गया डार्कर। अब आपको पता है हमारा जो ऊपर का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बड़ा इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट शी, फिर वर्ब हैज, फिर एडजेक्टिव किसके बारे में था, बालों के बारे में था तो हेयर, उसके बाद देन, और उसके बाद ही हैज हमने लगा दिया नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब हिडन की जगह। तो ये तीन एग्जाम्पल हमारे सबसे पहले वो एग्जाम्पल हैं जो हमें बताते हैं कि कंपैरेटिव्स में सिंगल वर्ड कंपैरेटिव्स क्या होते हैं। दोस्तों, आगे चल के अब हम देखते हैं अपनी दूसरी स्लाइड जिसमें हम देखेंगे डबल वर्ड कंपैरेटिव्स के बारे में बात की गई है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपको पता है हमने पहले वाले जो हमारे सिंगल वर्ड कंपैरेटिव थे उसमें पढ़ा कैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट,
उसी तरह से अब हम पढ़ेंगे किस तरह से मोर और मोस्ट को लगा देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। उसके बाद टायर्ड, मोर टायर्ड, मोस्ट टायर्ड। तो इसका मतलब ये क्या बन गया दोस्तों, ये कंपैरेटिव डिग्री दो तरीके से बन गई। अगर बढ़ते हुए, किसी की तारीफ बढ़ते हुए क्रम में करनी है या किसी के गुणों को बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है तो मोर और मोस्ट लगा दीजिए। अदरवाइज जो घटते हुए क्रम में आपको लगाना है वहां पर लेस लगा दीजिए। तो अगर हम डबल वर्ड कंपैरेटिव्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो ये बनता है कि द एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स that are of more than 2 syllables need an extra more or less before them to become comparatives। दोस्तों ये जो हमारी लैंग्वेज है या जो हमारी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जब कभी भी किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब में दो से ज्यादा सिलेबल्स का यूज किया जाता है, उन सिलेबल्स में, उन वर्ड्स में हम पहले मोर या लेस लगा देते हैं। दोस्तों इस बात को समझने के लिए हमें सिलेबल्स के बारे में भी जानना जरूरी है। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेबल्स का मतलब होता है वॉवल साउंड। मान लीजिए हमारे पास 5 तरह के वॉवल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसा कि आपको पता है इनकी अपनी अपनी वॉवल साउंड होती है। तो जब आप देखेंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू ऐसी साउंड प्रोड्यूस करने वाले वर्ड्स आपके सामने आते हैं और ये साउंड जैसे बी डबल ई बी, बी, इसमें 2 वॉवल लगे हैं, 2 ई लगे हैं, पर उसके बावजूद इसमें साउंड एक है। तो अगर कोई आपसे पूछे इसमें कौन सा सिलेबल लगा है, आप कहिए भैया एक सिलेबल लगा है ई। ई का मतलब ई साउंड, ना कि लैंग्वेज या स्पेलिंग में यूज होने वाले 2 अल्फाबेट। अगर मैं कहूं बायो, बी आई ओ, बायो, तो इसमें आपको पता है कि आपके पास बायो, आ और ओ 2 आवाज आ रही हैं। इसका मतलब बायो, आई और ओ, ये आपके 2 सिलेबल इस बायो की स्पेलिंग में लगे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश में वॉवल्स और सिलेबल्स क्या होते हैं। वॉवल हमारे 5 वॉवल होते हैं जिन्हें हम हिंदी में आ, ई, उ, ए, ओ, अंगा के नाम से भी जानते हैं, स्वर जिन्हें हम कहते हैं, और जो हमारा आर्टिकल्स में भी यूज होते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमें यह पता चल गया कि वो शब्द जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल लगे हुए होते हैं उनसे पहले हमें मोर या लेस लगाना पड़ता है कंपैरिजन करने के लिए। अगर सिलेबल जैसे टॉल, एक ही सिलेबल है, ए लगा हुआ है, ओ की लैंग्वेज आ रही है, ओ की आवाज आ रही है, तो वहां पे आपने ईयर लगा दिया था, ई और आर, टॉलर हो गया था। उसी तरह आपने पढ़ा था ब्राइट, ब्राइट में आपको खाली आई की आवाज आ रही थी, इसका मतलब 2 से कम सिलेबल साउंड थी, तो आपको ये समझ में आ गया था कि मुझे वहां पे ब्राइटर कर देना है। बट यहां पे लिखे जो आपके एग्जाम्पल हैं उसमें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में आपको 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल पता चलेंगे, हैंडसम में भी 2 या 2 से ज्यादा, और टायर्ड में भी। तो दोस्तों ऐसे शब्द जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल लगे होते हैं उनसे पहले आपको मोर और लेस लगाना पड़ता है किन्हीं भी 2 चीजों के बीच कंपैरिजन करने के लिए। इनका जो स्ट्रक्चर है वो हम बोर्ड पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। इनका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर और लेस प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस देन प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब, हिडन करना चाहे हिडन, अगर वहां लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्ट्रक्चर में सिंगल वर्ड कंपैरेटिव और डबल वर्ड कंपैरेटिव दोनों में स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, चेंज है तो सिर्फ मोर और लेस का। तो इसका जो एग्जांपल है, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन रीना, यहां पर हमने क्या करा, पीछे वाला स्ट्रक्चर यूज करते हुए सिर्फ मोर यहां पर ऐड कर दिया। ही इज लेस हैंडसम देन अमित, इसका मतलब वो अमित से कम हैंडसम है, तो हमने यहां पर भी वो स्ट्रक्चर यूज करा। और लास्ट वाला, वी आर मोर टायर्ड देन यू, हम तुमसे ज्यादा थके हुए हैं। इसमें अगर आप चाहें तो एंड में फर्स्ट वाले सेंटेंस में रीना के बाद इज आ जाएगा, अमित के बाद इज आ जाएगा सेकंड सेंटेंस में, और थर्ड सेंटेंस में यू के बाद आर आ जाएगा। पर अक्सर दोस्तों ऐसे केसेस में हम लोग अपने जो भी वर्ब होते हैं उनको हिडन रखते हैं, तो आप लोगों को भी इसको हिडन रखने की आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ वाले इस वाली स्लाइड्स को देखने के बाद हमें पता चला कि सिंगल वर्ड कंपैरेटिव और डबल वर्ड कंपैरेटिव क्या होते हैं। दोस्तों ये टॉपिक उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देने वाले हैं। ये उन टीचर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने बच्चों को कंपैरेटिव्स या एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स पढ़ाते हैं। दोस्तों अब देखने लायक चीज ये 2 एग्जाम्पल हैं। कई बार हम कंपैरिजन गलत चीजों का करते हैं, जैसे हिज मोबाइल इज चीपर देन हिज नेबर। दिखने में ये सेंटेंस अपने आप में सही लगता है पर ये सही नहीं है, क्योंकि इसके नीचे अगर आप इसका करेक्ट वाला वर्जन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो
इसका कंपैरिजन हुआ है वो मोबाइल और नेबर में हो गया है, जबकि कंपैरिजन किस में होना चाहिए था, मोबाइल और मोबाइल में। तो इसको सही करते हुए हमने नीचे क्या लिखा, हिज मोबाइल इज चीपर देन हिज नेबर्स मोबाइल। आप नेबर और मोबाइल का कंपैरिजन नहीं कर सकते दोस्तों, दो चीजों का कंपैरिजन होगा, दो लोगों का कंपैरिजन होगा। उसी तरह से अगले सेंटेंस में आप देखिएगा, हिज सैलरी इज लोअर देन मयंक। आपको पता है उसकी सैलरी मयंक से कम नहीं है, उसकी सैलरी मयंक की सैलरी से कम है। तो जो एग्जाम्पल बनेगा वो बनेगा हिज सैलरी इज लोअर देन मयंक सैलरी। तो ऐसे सेंटेंसेस जब कभी भी आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके सेंटेंसेस हमेशा सही बनेंगे। इन दोनों ही एग्जाम्पल में आपने देखा कैसे गलत तरीके से एक लिविंग का एक नॉन लिविंग के साथ कंपैरिजन कर दिया गया था, जबकि सही मायनों में कंपैरिजन लिविंग लिविंग और नॉन लिविंग का होना था। दोस्तों हमारी अगली स्लाइड में हम चलते हैं मल्टीपल नंबर कंपैरेटिव्स की तरफ। दोस्तों वैसे तो कंपैरेटिव बहुत छोटा टॉपिक है, पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बीच वो लोग भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक एक मार्क्स बहुत जरूरी है। तो उनके लिए इस स्ट्रक्चर को पढ़ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम मल्टीपल नंबर कंपैरेटिव्स को पढ़ते हैं। व्हेन समथिंग इज कंपेयर्ड विद अनदर थिंग अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, द सेंटेंस फॉलोज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। जब कभी भी हम किसी चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से उसके नंबर के आधार पर करते हैं, उस समय जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो मल्टीपल नंबर कंपैरेटिव कहलाता है। और ऐसे वाले सेंटेंसेस में हमें हाफ, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, डबल ऐसी चीजें अक्सर सुनने को मिलेंगी। इनका जो कंपैरिजन स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो नीचे दिया हुआ है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो आपको पता चलेगा कि एग्जांपल में लिखा है, रवि हैज हाफ एज मैनी विकेट्स एज राम हैज। इसका मतलब रवि के राम की तुलना में आधे ही विकेट हैं, या जितने विकेट राम ने लिए हैं उसके आधे ही विकेट रवि ने लिए हैं। इसका दूसरा एग्जांपल है, रोहित वर्क्स ट्वाइस एज मच एज अमित डज। इसका मतलब रोहित दुगना कम काम करता है अमित की तुलना में। इसका मतलब अमित जितना काम करता है रोहित उसका दुगना काम कर देता है। दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता चल रहा है स्क्रीन पर देख करके। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर वो नंबर आ गया जैसे हाफ, ट्वाइस, डबल, थ्राइस, 3 टाइम, 4 टाइम, फिर एज, मच या मैनी। अगर चीज काउंटेबल है तो दोस्तों मैनी लगेगा, अगर चीज अनकाउंटेबल है तो मच लगेगा। जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ दोस्तों मैनी आना चाहिए, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके साथ मच आना चाहिए। फिर आप वो नाउन लिख दीजिए अगर नाउन दिया हुआ है, जैसे पहले वाले सेंटेंस में विकेट दिया हुआ था, जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में हमें मच के बाद कोई भी इस तरह का वर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर एज लिखिए, फिर नाउन प्रोनाउन लिखिए, और फिर इसमें वर्ब जरूर लिखिएगा, इसमें वर्ब हिडन ना हो। तो दोस्तों ये हमारा बनता है मल्टीपल नंबर कंपैरेटिव्स। अब दोस्तों हमारे पास और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने सिंगल वर्ड कंपैरेटिव देखा, डबल वर्ड कंपैरेटिव देखा, मल्टी वर्ड कंपैरेटिव देखा। अब हमारे पास है डबल कंपैरेटिव्स। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जान सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को एक बार आप पढ़िएगा। देयर इज ए यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद ए कंपैरेटिव एंड टेक्स अनदर कंपैरेटिव टू कंप्लीट इट। दोस्तों डबल कंपैरेटिव वो कंपैरेटिव होता है जिसकी शुरुआत में ही एक कंपैरेटिव लग जाता है और उसके बाद दूसरा कंपैरेटिव उसके दूसरे हिस्से में लग करके उस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करता है। वैसे तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत अनयूजुअल होता है, पर जब कभी भी हमसे कॉम्पिटिशन्स में या हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है उस समय हमें इसको करना जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों जो इसका स्ट्रक्चर है वो है द प्लस कंपैरेटिव नंबर 1 प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्लस फिर से द आ गया, फिर कंपैरेटिव नंबर 2 आ गया, फिर सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। इसका मतलब द, कंपैरेटिव 1, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब, फिर वही सीक्वेंस अगेन फॉलो हो जाएगा कंपैरेटिव 2 को कंपैरेटिव 1 से रिप्लेस करने के बाद। दोस्तों यहां पर क्या आता है, द मोर यू प्रिपेयर द स्मार्टर इट गेट्स। जितना ज्यादा आप इसको प्रिपेयर करते जाएंगे ये उतना ज्यादा स्मार्ट होता जाएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा आप प्रिपेयर करेंगे उतना स्मार्टर आपको मिलेगा। द स्लिमर यू बिकम द इजियर यू फील। जितने पतले आप होते हैं उतना इजी आपको फील होता है। यहां पर भी दो कंपैरिजन हो गए। पहले आपकी जो नेचुरल अवस्था है, जो प्रेजेंट स्टेज है, उसमें आपको और पतला होना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इजियर फील करना है, पहले से ज्यादा अच्छा फील करना है। द स्मॉलर दे आर द कॉस्टलियर दे आर सोल्ड।
जितने छोटे ये होते हैं, तुलना में जितने छोटे ये हो जाएंगे उतनी ही कीमत इनकी बढ़ जाती है। इसका मतलब दो चीजों के बारे में, दो चीजों को बढ़ते हुए दिखाया गया। पहले तो किसी चीज का साइज घटते दिखाया गया, उसके बाद कीमत बढ़ते दिखाया गया। तो एक सेंटेंस में जब कभी भी इस तरह से दो कंपैरिजन किए जाते हैं उनको हम डबल कंपैरेटिव बोलते हैं। लास्ट लाइन का एग्जांपल और दोस्तों हम देख लेते हैं, द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम। जितना ज्यादा आप खाते हो उतने मोटे आप होते जाते हो। इसमें पहले की तुलना में आप ज्यादा खा रहे हो और पहले की तुलना में आप ज्यादा मोटे होते जा रहे हो। इसका मतलब यहां पर भी एक लाइन में दो कंपैरिजन किए गए हैं। दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आपको पता भी है कि इसको अक्सर हम कॉम्पिटिशन्स में पढ़ने के लिए पाएंगे। तो इसकी जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो बहुत ध्यान से करनी है। आप पिछले अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर उठा लीजिएगा ताकि उसमें अगर कहीं भी ये टॉपिक पूछा गया हो तो आपको इसको कवर करने में कोई दिक्कत ना हो। देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर दैट अलाउज द टू कम राइट बिफोर ए कंपैरेटिव। दोस्तों इसके बाद वो कह रहे हैं कि एक और आखिरी स्ट्रक्चर है जिसको देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस स्ट्रक्चर में भी अक्सर आप देखोगे, वैसे तो दोस्तों जो दा होता है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, पर आपने डबल कंपैरेटिव्स में भी देखा और अब इसमें भी आप डबल कंपैरेटिव्स के बाद ये एक और स्ट्रक्चर देखोगे जिसमें आपको दा कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता हुआ महसूस होगा। सुमित इज द बेटर एक्टर ऑफ द टू ब्रदर्स। दोस्तों जब कभी भी दो लोगों के बीच में इस तरह का कंपैरिजन किया जाएगा तब आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा लगाना पड़ेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दा प्लस कंपैरेटिव प्लस ऑफ द टू। जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया गया तो ऑफ द टू लगा दिया गया। दूसरा स्ट्रक्चर है ऑफ द टू पहले लगा दो, है ना। ऑफ द टू पहले लगाने के बाद बाकी जो चीजें हैं वो पीछे एज इट इज आप कॉपी करते चले जाइए। तो यहां पर दोस्तों क्या बनता है, सुमित इज द बेटर एक्टर ऑफ द टू ब्रदर्स। दोनों भाइयों में सुमित बेहतर एक्टर है। ऑफ द टू पठान ब्रदर्स, दोस्तों यहां पर टू मिसिंग है पर हम उसे पढ़ लेते हैं। ऑफ द टू पठान ब्रदर्स इरफान इज द बेटर बॉलर। दो पठान बंधुओं में इरफान बेटर बॉलर है। उसके बाद दो दोस्तों में अमित ज्यादा स्मार्ट है। शी इज द वाइजर ऑफ द टू सिस्टर्स। दो बहनों में ये ज्यादा बुद्धिमान है, वाइजर है। तो इन एग्जाम्पल्स के कंपैरिजन में, इस एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको ये देखने को मिलता है कैसे हमने कंपैरेटिव्स की शुरुआत सिंगल वर्ड कंपैरेटिव से करी। आगे बढ़ते बढ़ते वो इस स्टेज पे पहुंच गया कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस वो बनाने लग गया। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने अपना ग्रामर का एक बहुत अच्छा टॉपिक कंपैरेटिव्स कवर करा है। आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे और टॉपिक्स अपनी क्लासेस में कवर करते रहें ताकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत इंग्लिश ग्रामर में ना हो। दोस्तों हमारी अगली क्लास का टॉपिक होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जैसा कि आपको पता है एक एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1986 में, उससे पहले 68 में और अब 2020 में हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है। इस एजुकेशन पॉलिसी में कई सारी ऐसी बातें हैं जो आगे चल करके सीटेट, यूटेट या किसी और एजुकेशनल जो एग्जाम्स होंगे उनमें पूछनी जाने वाली हैं। तो इसके बारे में छोटी छोटी चीजों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो हमारे अगले वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे और समझेंगे। दोस्तों हमारी आज की क्लास में इतना ही काफी है। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।